बाकी भी दुनिया में लीग्स होती हैं। पीएसएल को आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं? टर्म्स ऑफ ब्रांड तो ऑब्वियसली हमारे जो हमसाया मुल्क है वो एक डिफरेंट, उन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट को मिक्स करके उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया था। हमारी लीग अपने जो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है। 8000 आर्टिकल लिखा गया पीएसएल में, 90% लाहौर कलंदर्स पे। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंसेशन। हारिस रऊफ, कल कोई नहीं उसको जानता था, आज वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। हमने देखा कि जब कोई पाकिस्तान खेलने का कोई क्राइटेरिया होता था, जब से ये 20 ओवर की क्रिकेट आई है, जो लड़का लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म करता है, बहुत जल्द वो पाकिस्तान खेल जाता है। बात ये है कि अब दुनिया जो है वो फास्ट हो रही है। पीएसएल से लोग किसी सिफारिश की वजह से नहीं, अगर लाहौर कलंदर्स की वजह से या किसी फ्रेंचाइज की वजह से अगर आपका प्लेयर पाकिस्तान खेल जाए तो हम तो सबसे पहले अपना मॉडल ठीक करवाएं। मोस्टली जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो पेस है, पहले लाहौर कलंदर की तरफ से खेले, उसके बाद वो पाकिस्तान खेले। लेकिन जब ये परफॉर्म नहीं करते, बातें सुनने को मिलती कि यार देखें लाहौर कलंदर की तरफ से जब ये खेलते तो इनकी परफॉर्मेंस आप देखें क्या होती है। विनिंग की एक एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करनी होती है। कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर जब 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हो सो वो उधर कंप्रोमाइज हो जाए। ये वही शाहीन शाह अफरीदी है ना जिन्होंने बैक टू बैक चैंपियंस बनाया। इमरान खान का एक ख्याल था, उन्होंने कहा कि आते हुए सबसे अच्छा डिसीजन तूने लिया कि शाहीन को कप्तान बनाया। जब तक आप कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं होगा, आपका बैकिंग नहीं होगी, तो आप अपना कैसे दे सकते हैं 100%? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं शाहनवाज खान हूँ और आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना साहब। आतिफ भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज फॉर हैविंग मी। आतिफ भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर कलंदर मतलब 2 मरतबा की चैम्पियन, आप अच्छे खासे इतने बड़े बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेस करते करते एकदम कैसा माइंड में आया कि फवाद भाई एकदम गायब हो गए और आतिफ भाई इन हो गए? ये क्या स्टोरी है? नहीं देखें, बात यह है कि अपनी फैमिली में हम 9 बहन भाई हैं और मैं वाहिद इंसान हूँ जिसने मैं जॉब करता था एमिरेट्स बैंक में, वो छोड़ के मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया 2003 में। जी। और उसके बाद मुझे ज्वाइन किया समीन ने, जो अच्छा, सबसे पहले छोटा आप आए हैं? जी मैं ही था। ओके। अच्छा, मैं सबीन भाई को आपसे पहले मैं समझ रहा था मैं कि शायद आपको वो बता रहा पहले। हूँ ना कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो आपने भी बात की कि क्या ऐसा कीड़ा काटा कि आप इस तरफ आ गए। सो बेसिकली उस वक्त मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट का काफ़ी भुगतान है तो उसके हवाले से कोई काम किया जाए, कोई थीम पार्क या इस तरह की कोई चीज़ लेके आई जाए। सो पीएसएल आ गई तो इट वाज ए नो ब्रेनर कि 22 करोड़ का की मुल्क था, तो यहाँ पे क्रिकेट जो है वो लोगों के ब्लड में दौड़ती है और उस मुल्क को यकजा करती है, वाहिद फोर्स रह गई है। सो उसमें ये था कि फिर यूथ को एंगेज भी करना था और यूथ के अंदर भी बहुत पॉपुलर है। सो अब क्रिकेटेनमेंट थी पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उस तरह की एंटरटेनमेंट तो नहीं है सिवाय क्रिकेट के। सो इस वजह से फिर क्रिकेट में आने का सोचा, और जब आप क्रिकेट में आने का सोचते हैं और 6 फ्रेंचाइज हों तो आप हमेशा दिल को ही कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, तो लाहौर पाकिस्तान का दिल है तो इसलिए लाहौर की जो फ्रेंचाइज ली और फिर उसके बाद उसका एक सफ़र आपके सामने गुजरा। सो डे 1 से ऑब्वियसली ये मेरा ही डिसीजन था। अगर इसमें किसी ने मुझे अपोज किया था या सपोर्ट किया था तो ज़मीन ने किया था। जी जी। और उसका भी ख्याल था क्योंकि वो उस वक्त कैलगरी में होते थे, वहाँ पे जी में CFO थे, तो उसका एक ख्याल था कि बहुत बड़ा काम है जो मुझसे हो नहीं पाएगा। बट जब फिर मैंने फ्रेंचाइज ले ली, फिर उन्होंने जॉब छोड़ी, वो आए और फिर साथ मिल के आपने जो देखा, हमने जो भी हमारा सफ़र गुजरा वो आपके सामने। लेकिन आप इतना फ्रंट पे हमें नज़र नहीं आए पहले। अगर हम पहले 4-5 सीजन्स की बात करें तो हमें मोस्टली जब फवाद भाई टीम के साथ होते थे, क्योंकि आपको पता है कि जब पीएसएल शुरू हुआ तो पहला जो एडिशन था वो यूएई में हुआ था। लेकिन फवाद भाई अगर एक एक मैच भी होता था तो हमने देखा कि बड़ी मतलब एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता था उनका। और देखिए 4-5 साल दुनिया के बड़े बेहतरीन प्लेयर्स जो थे वो लाहौर कलंदर की उन्होंने नुमाइंदगी की। लेकिन क्या वजह थी? हमेशा बॉटम पे रहते थे, जैसे आपने टेक ओवर किया तो लाहौर कलंदर का नक्शा ही बदल गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मैं ही था। ऑब्वियसली उनका एक रोल था और वो रोल उस वक्त तक था जब तक आपकी लीग पाकिस्तान में नहीं थी। सो आपकी लीग दुबई में हो रही थी तो इसलिए और फिर पाकिस्तानी इमाम के साथ उसको अटैच करना था और फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ हम आए। सो ये जितना आप ब्रांड बिल्डिंग और ये सारा कुछ देखते हैं उसके पीछे ऑब्वियस ज़मीन था और मैं था। सो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो फवाद भाई से हम करवाते थे, तो लोगों को ये लगता था कि शायद वो वही सारा कुछ करें। बट
उसके बाद जब हमारे अपने वो हमारे फेस से जब हमारे अपने हीरोज़ क्रिएट हो गए, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, फ़खर हो गया, ज़मान खान हो गया, सो फिर अब वो हमारा फेस है, शाहीन शाह अफरीदी हमारा फेस है। सो मेरे आने से नहीं, जब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बना हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, लंडी कोतल से थे वो, और इमर्जिंग प्लेयर जो हमारा ज़मान खान जो है वो चक सवारी से थे। जी सो जब हमने वो टेल आपका अप एंड टेल को मैच कर लिया, तो ऑब्वियसली जीत तो हमारा मुकद्दर होनी थी। तो मेरे आने जाने से नहीं, शाहीन के कप्तान बनने से बहुत ज़्यादा फर्क। लेकिन देखिए, आपने अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की, तो शुरू में जो पहले 4-5 सीज़न थे, एक्चुअली आई मीन टू से कि बड़ी स्ट्रगल की है। हालांकि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स थे, लाइक डिविलियर भी आप की तरफ से खेल चुका था, फिर क्रिस गेल की अगर मैं बात करूं, ब्रावो की अगर मैं बात करूं, सो मतलब ये बहुत बड़े नाम है, स्पेशली 20 ओवर की क्रिकेट में। लेकिन जब लाहौर कलंदर की इन्होंने नुमाइंदगी की, हालांकि ये मैं पहले सीजन्स की बात कर रहा हूँ, उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी हमें नज़र नहीं आई जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी उनकी, जिस तरह आईपीएल में वो परफॉर्म कर रहे थे, या कैरेबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्म कर रहे थे, या बाकी जो दुनिया की लीग्स होती हैं। क्या इसकी वजह समझते हैं आप? देखें, बात यह है कि इसके लिए आपको हमारे कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। एक क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम तो है नहीं कि एक स्क्वॉश का अच्छा प्लेयर आया या टेनिस का अच्छा प्लेयर आया तो वो जीत गए। सो इट्स अ टीम गेम। इंडिविजुअल ब्रिलियंस अपनी जगह पे होती है, बट इट्स अ टीम गेम। सो जब हमारा पहला सीज़न आपको देखना पड़ेगा, उसमें हमारी 5 टीमें थी और हमारी 5वीं पे कई ड्राफ्ट के अंदर ड्राफ्ट सिस्टम था। एक कमर्जिंग कैटेगरी थी जिसमें 2 प्लेयर आपने मस्ट लेने होते हैं। सो एक जो है 29 साल के थे, 31 साल के थे जो हमें मिले, बिकॉज हमारी टर्न उस वक्त थी। और फिर हम एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो हम तो 11 की जगह 10 प्लेयर से खेल रहे थे। तो उस वक्त हमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, यही टैलेंट अवेलेबल है, अब क्या करें। सो फिर हम प्लेयर डेवलपर, ये डे 1 से आपको यही बात सुनने को मिली है कि टैलेंट नहीं है। तो जब बड़े हम लोग खेल रहे थे तब भी हम यही बात सुनते थे कि टैलेंट नहीं। उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे पीसीबी के और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो ग्रेट क्रिकेटर्स हुए हैं, उनका ही उन्होंने टीवी पे कहा हुआ है कि जी हम पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। सो जब हमारी आखिरी पोजीशन आई तो हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है। सो फिर पीसीबी को हमने अप्रोच किया, हमने कहा यार हम अपना मर्जिंग ढूंढ लें, हमें इजाज़त दे दें, हम पूरे मुल्क में फैलते हैं और देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कोई आता है कि नहीं आता। तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि अंडर-23 हो, और फिर हम उस पर पूरे पंजाब में हम गए और उसके बाद केपी के और गिलगित के और कश्मीर के। सो उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ पे फिर हमने अपनी टीम भेजी। सो जब ये सारा कुछ हम कर रहे थे और जब हम हार रहे थे, तो एक्चुअली हम हार नहीं रहे थे, हम वो प्रोसेस से गुजर रहे थे। क्योंकि जब आप कलंदर नाम रखते हैं तो फिर आपकी रिजॉल्व भी टेस्ट होती है ना, कि वाकई आपने कभी किसी टीम का नाम ये नहीं सुना होगा, हमने मुनफरिद नाम था, आपने किसी भी स्पोर्ट्स में आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कलंदर्स का। तो उसके पीछे भी एक साइकी थी जिसके हवाले से हमने ये नाम रखा, उसके पीछे भी एक विजन था। और फिर वही बात है कि यूथ को एंगेज कैसे करते हैं। स्टेडियम में टिकटें देखे, यूथ तो एंगेज तभी होते हैं जब उनके इलाके से हीरो निकलते हैं। ठीक है, जब आप बहावलपुर जाके ट्रायल लेते हैं, या DI खान में ट्रायल लेते हैं, सरगोदा में ट्रायल लेते हैं, आज़ाद कश्मीर में जाके ट्रायल लेते हैं, KP में जाके ट्रायल लेते हैं, फाटा चले जाते हैं, गिलगित में लेते हैं। सो आप कर क्या रहे हैं कि आप एंगेज कर रहे हैं, और खलकत खुदा कभी गलत नहीं होती। सो वो आपकी ये सारी एफर्ट्स देखती है। तो इस वजह से ऑल्दो कि ग्राउंड के अंदर हमें वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ग्राउंड के बाहर जितना लोगों ने मोहब्बत दी, जितना प्यार दिया, वो हाईली अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर बात ये है कि वो कहता है ना, आप जब ये कहते हैं कि यार आपने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, तो वो एक है नहीं कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। सो जीते तो हम बाद में, हमारी हार के अंदर छुपी थी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत फ़खर ज़मान की सूरत में। बिल्कुल ऐसे। हमारी हार के अंदर छुपी थी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ की तबाहकुन बॉलिंग में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में 20 ओवर्स में पहली दफ़ा हमने हराया। सो उसके बाद फिर हमें जीत हमारी मिली। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि हम यूथ को एम्पावर करें और उनके लिए वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। अच्छा आतिफ भाई, अब प्रोसेस तो जैसे आपने कहा कि एक प्रोसेस चल रहा था, बड़ा मतलब क्रिटिसाइज भी आप लोगों पे काफ़ी हुआ, लेकिन मेरा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको आकिब जावेद को एज ए कोच बनाने का आइडिया ये आपके अपने माइंड में आया, या किसी के मशवरे पे आपने स्पेशली आकिब भाई को जो है हेड कोच और मेंटोर और सब कुछ जो है ना लाहौर कलंदर का बनाया? आकिब भाई जो है वो मेरा ख्याल है सरफ के डब्बे से निकले थे। नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि वो जब ऑब्वियसली ये टीम ली तो पहले सीज़न में हमने जब टीम ली तो समीन ने मुझे कहा कि यार हम
इमरान खान से मिल सकते हैं, वो ऑब्वियसली इतने बड़े स्टार हैं हमारे बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। के। तो मैंने कहा चले जाते हैं, हम उनके पास गए, हमने उनसे पूछा कि यार खान साहब से कि खान साहब किसको रखते हैं। पहला नाम उनके मुझसे निकला आकिब जावेद। अच्छा। हमने कहा वो तो यूएई के हेड कोच है, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है T20 की कोचिंग में। फिर उसके बाद दूसरा नाम मुदस्सर नज़र का, तो उन्होंने कहा जी मुदीपा भी नहीं इंटरेस्टेड, वो ICC में है। तो फिर तीसरा उन्होंने पूछा आपके साथ कौन है, तो मैंने कहा एजाज अहमद है, तो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। सो पहले सीज़न में तो आकिब भाई नहीं थे, फिर वहाँ मेरी बिल्कुल। लकीली उनसे मुलाकात एजाज भाई ने कराई। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे वो अच्छे लगे, और मुझे उनका अपना मेरा जो विज़न जिसके मुताबिक मैं ये सारा काम करने लगा था, जी, जी। उसके लिए मुझे वो आइडियल लगे कि ये इनकी सूरत में मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे पास तो वो करेंसी नहीं है कि मैं लोगों को कहूँ आओ ट्रायल दो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने तो क्रिकेट नहीं खेली, ना मेरे पास वो मेरा CV है। सो ऑब्वियसली उनके फिर उनको मैंने अप्रोच किया, और फिर उसके बाद वो अगले सीज़न में हमारे बॉलिंग कोच आए, जी, और जी। उससे अगले सीज़न में फिर वो हमारे हेड कोच आए। बट असल काम हमारा वही था जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब आप लोगों ने वो सीजन्स खेले और फिर एक आप विनिंग ट्रैक पे पड़े, तो उसके बाद तो बहुत सारे प्लेयर्स ने ख्वाहिशात का इज़हार किया होगा कि हम एज ए हेड कोच, बॉलिंग कोच या इस तरह। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि लाहौर का अपना एक बहुत बड़ा नाम है, और फिर उसके बाद जो हमने जिस तरह के काम किए वो जी, हाईली जी। अनप्रेसिडेंटेड थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर थे जो कि लाहौर कलंदर्स में नहीं आना चाहते थे, या वन वे और दी अदर उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली हमारे साथ पहले एजाज भाई थे, पैडी अपटन थे, उसके बाद फिर आकिब भाई आ गए। तो जब आकिब भाई आ गए तो फिर उन्होंने ये फार्मूला निकाला कि यार मैंने ऐसे किसी भी शख्स को नहीं लेके आना जो ऑलरेडी एक स्टार बना हो या ऐसा हो। हम ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया ना, इस तरह जी, हमने जी। कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया। तो जब हम प्लेयर डेवलपमेंट करते थे तो 25 30 40 लोग जो है ना हमारे साथ अटैच होते थे जी, जी। कोचिंग में। सो मोस्टली उसमें 90% 95% वो लोग होते थे जिनके पास जॉब नहीं होती थी, और उनको हम वो अपॉर्चुनिटी देते थे कि आओ इस प्लेटफॉर्म से मेहनत करो और आगे निकल जाओ। और आज उनमें से बहुत से लोग जो हैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशंस पे पहुंच गए हैं, और इसी प्रोसेस से गुजर के वो आगे आए हैं। तो हमारा ये सिर्फ एक नहीं चल रहा था, सिर्फ हम प्लेयर्स नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, हम एनालिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, हम कोचेस को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। सो इस वजह से हमारा माइंडसेट फ़र्क था। लेकिन जो हमने नॉर्मली देखा लाहौर कलंदर की जो एकेडमी है, नो डाउट के बहुत काम किया लाहौर कलंदर ने। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां आपको मिल जानी चाहिए जितना आपने क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं, ये काम उन्हीं किया का काम है जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर एक रहे ही हैं। बात है। लेकिन ये एकेडमी बनाने का इस तरह आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि इस तरह एक एकेडमी जो 365 डेज और इस तरह का ये जो जिस तरह बेहतरीन एकेडमी आपने बनाई, एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो आपने बनाया क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए, तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया? देखिए बात ये है कि हम आपको पता है शहर शहर जाते थे, 2-2 दिन के ट्रायल लेते थे, फिर बच्चे इकट्ठे करके टूर्नामेंट करवाते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। उसके बाद हमने डिफेंस में घर लिया हुआ था, वहाँ पे उनको रखते थे। उस्मान कादिर भी उधर रहते थे। जी, जी। सो उसके बाद रज़ा हसन भी मुझे याद है, हसन रज़ा जो है, बड़े अच्छे स्पिनर्स हाँ, थे लेफ्ट आर्म। वो भी वहाँ पे उनका भी करियर रिवाइव हमने किया। तो वो साथ हमने एक क्लब की मेंबरशिप ली हुई थी जहाँ वो जिम करते थे, साथ एक ग्राउंड ली हुई थी जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। सो एक दिन मुझे याद है कि मैं और आकिब भाई और समीन जो है वो जा रहे थे गाड़ी में, तो मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो कॉर्पोरेट के बड़ी मल्टीनेशनल के HR हेड है। उन्होंने कहा कि यार मैं अपने बच्चे को कहाँ भेजूँ, छुट्टियाँ हो रही हैं तो मैं उसको क्रिकेट सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने अब आकिब भाई से पूछा, उन्होंने कहा यार कोई जगह नहीं ऐसी यहाँ पे जहाँ पे हम उसको ये कह सकें कि हाँ वहाँ वो बन सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर प्रैक्टिस सकते तो हैं। बहुत से लोग करते हैं ना, लेकिन जो कुछ बन सकता है। ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया जी, तो आप जी। डॉक्टर बन के निकलोगे, या आप ड्रॉप आउट होगे, या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके। सो उस पर फिर समीन ने मुझे कहा कि यार भाई हम नहीं बना सकते। तो फिर मेरे एक दोस्त है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो बेसिकली ये समीन साहब थे जिन्होंने मुझे ये इंस्टिगेट आइडिया किया, उनका था, ये सबीन भाई का। इंस्टिगेट उन्होंने किया था। और फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तरफ ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर ये हो गया कि हम शहर शहर जाने कम हो गए, और हमने सारा 365 डेज़ अपनी कंसंट्रेशन वहाँ पे रखी। अब आपके पास टैलेंट है, वीडियो बना के भेजें। अगर आप शाहीन, हारिस, फ़खर जैसा टैलेंट है सो आप फिर हमारे हैं, फिर आप स्कॉलरशिप पे हम खुद आपको उठा के अपने पास ले आएंगे और ट्रेन करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप जिस तरह बाकी जगहों पे आप जाते हैं किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जी। में,
सो उसके मुताबिक फिर आप उसको जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करते लेकिन हैं। जी जो आपका डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जिस तरह आपने हर शहर में आपने ट्रायल लिए, मतलब उन ट्रायल्स में से अगर मैं बात करूं, हारिस रऊफ़ जैसा टैलेंट वो भी हमें आपकी ये डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही निकला, और आप देखें दुनिया के बेहतरीन 55 प्लेयर इस प्रोग्राम से आए हैं सर। अच्छा, ये टोटल कितने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जब आपने डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया तो ज़ाहिर है एक क्वांटिटी होती है लड़कों की, बच्चों की, कि इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सर कुछ 6 लाख से ज़ायद बच्चों के हमने फिजिकल ट्रायल किए हैं। अच्छा, फिर आपने इवेंट भी एक करवाया था, और हर शहर का टूर्नामेंट मेरा ख्याल है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो बड़ा बेहतरीन जो है ना, 3-4 साल हम 3-4 साल वो करवाते करते रहे। उसके बाद उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम बनती थी जो ऑस्ट्रेलिया जाती थी। सो अब तो हमारा 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से है, साउथ अफ्रीका से है, नामीबिया से है और जिम्बाब्वे से है। और आपने इस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ प्लेयर इस दफ़ा जिम्बाब्वे फर्स्ट क्लास खेले हैं, और आगे फिर उन अभी लड़कों का। अंतुम नकवी जिम्बाब्वे की तरफ से खेला जो कि हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा था। अच्छा, ये भी आपके स्क्वाड का हिस्सा था। और ये परदेसी कैलेंडर में था। और ये अभी रिसेंटली भी 5 मेरा गालबन फास्ट वो बॉलर गए हमारे थे जिम्बाब्वे। डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं वो 4 डे वहाँ खेलने जिम्बाब्वे गए, उनकी डोमेस्टिक खेलने, और वो ऐसा अच्छा टैलेंट था कि पांचों के पांचों को उन्होंने नेशनैलिटी ऑफर कर दी कि जी अगर आप जिम्बाब्वे में आना चाहते हैं तो हम आपको नेशनैलिटी दे। तो देखिए मकसद ये है कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना, उनको ये प्लेटफॉर्म जितने मैक्सिमम हो सके कम है, क्योंकि अगर 6 लाख से ज़्यादा बच्चे सिर्फ ट्रायल देने आ गए हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में टैलेंट कितना होगा, उसका शौक कितना होगा। ये टैलेंट होता क्या है? टैलेंट इज़ एनवायरनमेंट। यस, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट यू विल गेट टैलेंट। जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की, और फिर आप शाहीन ले लें, हारिस ले लें, फ़खर ले लें, जमाल ले लें, अब्दुल्ला शफीक ले लें, कामरान गुलाम ले लें, उसामा मीर ले लें, सलमान अली आगा ले लें, तो मतलब इट्स लॉन्ग, उस्मान कादिर ले लें, बहुत बड़े बड़े नाम और दुनिया की क्रिकेट में आपने दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, हमने नहीं दिए। अच्छा, आपने नहीं दिए, ये मतलब एक आपने प्लेटफॉर्म दिया हमने हमको। हमने हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया, मेहनत उन बच्चों ने खुद। अच्छा आतिफ भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहले हमने देखा कि जब कोई पाकिस्तान खेलने का कोई क्राइटेरिया होता था, लाइक कि आप कह रहे हैं कि पहले आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ती थी, सालों फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ती थी, फिर कहीं जाके आपका नाम आता था, मतलब एक आउटस्टैंडिंग अगर आपने परफॉर्म किया है थ्रू आउट पूरे फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में, आप चाहे एज ए बैटर, एज ए बॉलर, कोई भी आपका शोबा है, तो बड़ा टाइम लगता था। तो जब से ये 20 ओवर की क्रिकेट आई है, और स्पेशली जो लड़का लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म करता है, बहुत जल्द वो पाकिस्तान खेल जाता है। तो क्या ये द वे ऑफ सिलेक्शन आपको ठीक लग रहा है, या जो एक प्रॉपर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास जो सालों साल खेल के परफॉर्म करते थे, वो तरीकाकार आपको ठीक लग रहा है? आपको याद होगा, आपको पहले एक ज़माने में हम ख़त लिखते होते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही। डाकखाना डाकिया लेके जाता था, फिर एक ज़माने में 3 मिनट बाद टेलीफोन कॉल कट जाती थी जो ओवरसीज़ कॉल होती थी। जी जी फिर उसके बाद वो बड़े वाले मोबाइल आ गए, फिर 3310 नोकिया आ गया, जी अब हमारे सबके हाथ में आईफोन है। जी हम जी। दोबारा डाकखाने में क्यों नहीं चले जाते नहीं। कि हम वो खत लिखेंगे? देखिए बात ये है कि अब दुनिया जो है वो फास्ट हो रही है। जी जी। अब जो क्रिकेट पहले ज़माने में ऑब्वियसली इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेकिन होती। आतिफ भाई, टेस्ट भी 5 दिन का ही है, वनडे भी 50 ओवर का ही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। आपका सिस्टम एक चल रहा है, वो सिस्टम आपका है ना। जी जी। आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया, गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि आप इस सिस्टम में से प्लेयर निकाल लें। मसला ये है कि वो सिस्टम जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। Exactly. जो भी चेयरमैन आता है वो डिफरेंट उनको अपने तरीके से हाँ, ये चलाने भी की बड़ी कोशिश प्रॉब्लम करते है। हैं, और फिर उसको देखता कौन है? पीएसएल से लोग किसी सिफारिश की वजह से नहीं, अगर लाहौर कलंदर्स की वजह से या किसी फ्रेंचाइज की वजह से अगर आपका प्लेयर पाकिस्तान खेल जाए, तो हम तो सबसे पहले अपना मॉडल ठीक करवाएं कि जो मॉडल कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा है, हमें फाइनेंशियली हमें नुकसान हो रहा है, हम उसको ठीक कराएंगे। हमारी इंटरेस्ट ये होगा कि एक बच्चा खेल जाए। बच्चा किस लिए खेलता है? हारिस रऊफ की मिसाल आपके सामने है। ऑब्वियसली वो हार्ड बॉल से कभी नहीं खेला था, इसलिए उसकी मिसाल एक बिल्कुल एग्जांपल दी ही हारिस रऊफ की जाती अच्छा, है। वो इसलिए दी जाती है ना कि लोग ये समझते हैं कि हम हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का प्लेयर बनाते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता ना। सो हारिस इज एक्सेप्शन कि वो ऑब्वियसली टेप बॉल से खेलता था, वो कभी हार्ड बॉल से नहीं खेला था। सो उनको वो जब उन्होंने मेहनत की और वो ऊपर आए, तो हमने जब एक सीज़न उनको दिया तो पाकिस्तान टीम ने नहीं खिलाया उनको। फिर हमने उनको बिग बैश में मैचेस दिलवाए, एक मैच उनको दिलवाया समीन ने, और वो वहाँ से वो स्टार बन गए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और बेस्ट बॉलर बन गए। अब दुनिया क्रिकेट की
अमंग टॉप लीग में से एक लीग के आप बेस्ट परफॉर्मर हो, सो पाकिस्तान क्यों नहीं खिलाएगा उसको फिर? और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो दुनिया क्रिकेट में उस तरह के बॉलर्स नहीं है, डेथ ओवर्स के बॉलर आज भी बहुत कम है, गिने चुने बॉलर है। सो आपके पास एक बहुत बड़ा आपको एक एसेट मिल गया। अब आप ये बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट, तो देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस पिच पे वो खेले हैं, किस ऑपोजिशन के खेले अगेंस्ट खेले हैं, ये किसी को तो नहीं पता ना। अब जब PSL है उसको तो 20 करोड़ बंदा देख रहा होता है। एग्जैक्टली। तो जो 20 करोड़ बंदा देख रहा होता है तो उसका माइंडसेट उससे बनता है ना। अब मसला ये है कि अगर आपके पास रिसोर्स 8 साल पीछे चले जाते हैं, 2015 जी 2 दिसंबर जब मैंने फ्रेंचाइज ली, ड्राफ्ट आ गया आई थिंक जनवरी में प्रोबेबली, तो वही सवाल इमर्जिंग कैटेगरी में आखिरी बारी आई, 2 राउंड थे, एक में 5वीं बारी थी, एक में 4थी बारी थी जी। सो प्लेयर ही कोई नहीं था। सो डोमेस्टिक तो हो रही थी ना, हो रही थी, या तो हमने डोमेस्टिक बंद करा दी PSL ले आके भाई, लेकिन उस कैलिबर का प्लेयर कोई नहीं था। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। तो उसके बाद हम क्यों हारते रहे 4 सीजन? इसलिए हारते रहे ना कि फॉरेन प्लेयर आपने कहा क्रिस गेल हमने लिया, ब्रावो हमने लिया, AB डिविलियर्स हमने लिया, ब्रेंडन मैकली, इससे बड़े नाम क्या थे दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम थे, लेकिन लोकल आपको स्ट्रेंथ ही नहीं थी। लोकल स्ट्रेंथ हमारी बनने में टाइम लगा, 3 से 4 साल लगे। दूसरे सीजन में फखर आया, तीसरे में शाहीन आया। फखर क्यों आपने जब लाहौर कलंदर की तरफ से, जब लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी की फखर जमान ने, तो लाहौर कलंदर का क्या उस वक्त आइडिया था, क्या माइंड में था फखर जमान को सिलेक्ट करने का? देखिए फखर को, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए फखर को भी अगेन आइडेंटिफाई समीन ने किया था कि क्रिकेट का उसका काफ़ी शौक है और उसका था कि फ़खर में वो पोटेंशियल है। फिर फ़खर को हमने बुलाया अपने पास, और चूँकि मैंने आपको बताया कि हमने वो घर भी लिया होता था, प्रैक्टिस भी करते, ट्रेनिंग भी करते, सो वो फिर वहाँ से उनका हमारे साथ सफ़र शुरू हुआ। और फिर ड्राफ्ट में फिर हमने उनको पिक किया और फ़खर कलंदर उनको हमने उसका एजाज़ दिया, फ़खर कलंदर। तो फिर फ़खर कलंदर से वो फ़खर पाकिस्तान बने। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है। अब जिस तरह मोस्टली, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान बॉलिंग लाइन की, तो मोस्टली जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो पेस है, वो लाहौर कलंदर की भी नुमाइंदगी करते हैं। पहले लाहौर कलंदर की तरफ से खेले, उसके बाद वो पाकिस्तान खेले। लेकिन जब ये परफॉर्म नहीं करते, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए, तो बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती कि यार देखें, लाहौर कलंदर की तरफ से जब ये खेलते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस आप देखें क्या होती है, और जब पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते तो इनकी परफॉर्मेंस देखिए क्या वजह होती है कि इस तरह की जब बातें सामने आती हैं, जब थोड़ा क्रिटिसाइज़ होता है, तो क्या इन्वायरमेंट आप लोग इस तरह का जो है ना वो फ्राहम करते हैं प्लेयर्स को, ड्रेसिंग रूम का, कि जा यार जो तेरा दिल करता तो कर, या थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रेशर में होते हैं, आप प्रेशर फ्री प्लेयर्स जो हैं वो खिलाते हैं? क्या रीज़न है इसकी? देखिए 100% इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि विनिंग की एक इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करनी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी इधर आप पब्लिक पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब आज आप मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कल को अगर पाकिस्तान में UN के फोरम पे आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिल जाए, तो क्या आप उधर कंप्रोमाइज़ करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब तो आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर जब 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हो, सो वो उधर कंप्रोमाइज़ हो जाए और इधर एक फ्रेंचाइज एनवायरनमेंट का फ़र्क समझ रहे हैं? 100% ना। देखिए ये वही शाहीन शाह अफरीदी है ना जिन्होंने बैक टू बैक चैंपियंस बनाया, और 2 मरतबा। इमरान खान का एक ख्याल था जब हम उनको बनाया कि मुलाकात एक हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि आते हुए सबसे अच्छा डिसीजन तुमने लिया कि शाहीन को कप्तान बनाया। सो प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो उन्होंने कहा कि शाहीन को उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे, तुम 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करोगे, और यू आर ए बॉर्न लीडर। अब ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये खान साहब के वर्ड्स हैं। सो अगर आप अपने प्लेयर्स को बैकअप ही नहीं करते, जिस तरह हमारे देखिए सारा साल हम प्रेपरेशन करते हैं, हमने सारा साल हारिस को बैक किया, दिलबर को बैक किया, एहसन भट्टी को बैक किया, सलमान सबको बैक किया, ऐसे एरियाज बैकवर्ड एरियाज गांव से। अच्छा सुने, सबको बैक करके अब टूर्नामेंट आ गया। अब टूर्नामेंट में हमको ग्रिल कैसे कर सकते हैं? टूर्नामेंट में तो हम शोकेस कर रहे हैं कि यार हमने जो मेहनत की थी, दिस इज देयर फॉर यू, ठीक है, फॉर पीपल एंड फॉर पाकिस्तान। सो उसको हम बैक ही करेंगे ना कि यार कोई बात नहीं, बुरा भी हो जाए तो खैर है, तू जाके अपना 100% दे, छिक्का भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, अगली गेंद पे आउट कर दे। तो जब तक आप कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं होगा आपका, आपको बैकिंग नहीं होगी मैनेजमेंट की, फ्रेंचाइज की,
सो आप अपना कैसे दे सकते हैं 100%, चाहे आप Exactly. जितना मर्जी बड़ा आपका स्किल हो, अगर आपके ऊपर ये तलवार लटक रही हुई कि मैंने अगर एक मैच में गंदी बॉलिंग की तो समीन राणा ने या आकिब भाई ने मुझे ग्रिल करना है और मुझे उन्होंने जो है वो डर दिल में बैठ जाएगा कि वही ना, यार मुझे मैं बस कहीं के टीम नीचे से फेंक देना है, तो वो यही सोचेगा ना, जब उसको पता है कि यार मैंने अपना 100% देना, अगले बैट्समैन के हाथ में भी बैट है और दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है, वो कोई बुरी टीम नहीं है, अच्छी टीम है, तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इन्वायरमेंट होती है वो बहुत मैटर करती है। अच्छा आतिफ भाई, बाकी भी तो फ्रेंचाइजीज हैं, जिस तरह बाकी पेशावर है, कराची है, फिर मुल्तान है, फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा हूँ, फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर की क्यों? कोई ख़ास वजह मुझे लग रही है इसकी, क्योंकि जिसको भी देखें आप, चाहे वो पाकिस्तान के, मतलब सारा हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम सब प्राउड टू बी एज ए पाकिस्तान, कि इतनी फ़ैन फॉलोइंग हमें बाकी फ्रेंचाइजीज की नहीं मिलती जितनी लाहौर कलंदर की मिलती है। ये क्या आपने जादू किया हुआ? कोई जादू नहीं किया, मुझे कोई जादू लग रहा है। देखें, खल्क़ खुदा कभी गलत नहीं होती। जब आप उनके लिए काम करते हैं ना, तो वो आपको रिगार्ड ज़रूर करते हैं। जब आप कहते हैं मैंने 6 लाख से ज़ायद बच्चों के फ्रेंचाइज ने ट्रायल किए, फिज़िकल ट्रायल किए, तो वो 6 लाख बच्चे नहीं हैं, वो 6 लाख घराने हैं। सो अगर आप एवरेज हाउस होल्ड साइज़ 5 भी लगाएं तो वो 3 मिलियन लोग बनते हैं। अगर आप उनके मोहल्लों का अंदाज़ा लगाएं तो वो सैकड़ों में बनते हैं। जी बिल्कुल। सो जब एक काम पाकिस्तानी यूथ को ये पता लगता है ना कि यार ये फ्रेंचाइज मेरे लिए काम कर रही है, मुझे प्लेटफॉर्म दे रही है, मुझे हारिस रऊफ बना रही है, मुझे शाहीन शाह अफरीदी बना रही है, मुझे फ़खर जमान बना रही है, बने तो वो खुद है, लेकिन ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी देनी होती है। बिल्कुल। सो लोग फिर गलत नहीं होते, वो फिर आपकी इज्जत भी करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि यार दे वॉक द टॉक। अगर ये बात कर रहे हैं तो अगर ये कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा तो वो ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, अगर वो कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में रखूंगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में रखेंगे। सलमान इरशाद 2 साल कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से रावला कोट से ही आए, टेप बॉल से खेलते थे, मुजफ्फराबाद में कोई 85,000 बच्चे ट्रायल देने आए थे 2017 में मेरा ख्याल है, और वहाँ से इनको हमने पिक किया, कभी हार्ड बॉल से नहीं खेले थे और 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रखा। आज वो पेशावर ज़ल्मी का इंटेग्रल पार्ट है। हमने उनके ऊपर कोई साइन नहीं ले लिया कि ज़िंदगी में सांस हमारी वजह से लेगा। सो इसी तरह की बहुत सी मिसालें, उस्मान कादिर ले लें, अली माजिद देख लें, वो अभी मुल्तान सुल्तान के साथ है। आपके जो अभी जो फास्ट बॉलर आपके टेस्ट मैच में आए, सरगोदा में आए थे, नाम मैं हमेशा उनका भूल जाता हूँ। सो बात ये है कि जब लोगों को नज़र आता है कि यार एक शख्स, एक फ्रेंचाइज हमारे लिए काम कर रही है, तो फिर वो हार जीत से मुबर्रा होते हैं। जी। फिर उन्हें ये पता होता है कि यार ये सारा साल मेहनत करते हैं, कोई बात नहीं, बैड लक होगी, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़, तो हार जीत तो होती है। तो अगर हार भी गए तो कह रहे हैं, और डेफिनेटली जब आप गिलगित जाके ट्रायल लेते हैं या फाटा जाके ट्रायल लेते हैं तो वो आसान काम तो नहीं होता। सो उसके अंदर फिर ऑटोमेटिकली आप पूरे पाकिस्तान को जोड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। और लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लाहौर की वैसी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा, ऊपर से नाम हमने कलंदर रख लिया और फिर काम भी हमारे कलंदरों वाले। बहुत सारे ऑनर्स मैंने देखे हैं आते भाई, कि जो नॉर्मली या तो प्लेयर्स के पास बैठे होते हैं या करीब में। मैंने आपको अक्सर मैचेस में देखा हुआ कि आप क्राउड में ही हमें बैठे नजर आते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, मेरा काम क्रिकेट का नहीं है, वो समीन का है, आकिब भाई का है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, ना मैं उसको फॉलो करता हूँ, ये काम उनका है। मेरा काम ब्रांड का है। तो ऑब्वियसली ब्रांड किसका, अभी आपने कहा पब्लिक का, तो पब्लिक में ही होना ना, जिसका ब्रांड है उसी के अंदर बैठूंगा ना, और किधर बैठूंगा। और लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आतिफ भाई, इस वक्त जो टीमें खेल रही हैं, अभी सुनने में ये आ रहा है कि सीज़न 10 में 2 टीमें ऐड होने जा रही हैं PSL 11 सीज़न 11 में। तो जो रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है, तो क्या आप पहले तो ये बताएं कि आपको, मतलब ये एक अच्छा साइन है कि 2 टीमें और ऐड होंगी, और फिर अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू शेयरिंग में आपको कुछ लग रहा है कि शायद इतना रेवेन्यू जनरेट ना हो 2 टीमें और ऐड होने से? देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 बाइक पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको कहूँ यार एक माइक और लगा लेते हैं, एक छोटा माइक इधर, एक छोटा माइक उधर, जी, तो उसकी कोई लॉजिक दूंगा ना आपको, जी, कि उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके स्टूडियो की एनहांसमेंट कैसे होगी, आपकी बेटर क्वालिटी कैसे होगी। बेटर क्वालिटी होने से आपका बेटर जो आई बॉल्स आएंगे, बेटर आई बॉल्स आने से एडवर्टाइज़र आएगा, दैट मीन्स के अल्टीमेटली डॉलर वैल्यू आपकी बनेगी। जी। तो फिर तो बनता है। दूसरा ये कि अभी जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है उस पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ्रेंचाइज जो है वो उस पर
ब्रेक इवन से भी नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक इवन करना भी मतलब मुश्किल हो आप रहा है। लॉस में जा रहे हैं? जी सारे सारी फ्रेंचाइजीज लॉस में जा रही हैं इस वक्त? इस्लामाबाद, कोयटा एंड पेशावर को निकाल के। सो जो ये प्रॉफिट में जा रहे हैं आपके? वो प्रॉफिट या ब्रेक इवन अब उनको बेहतर पता होगा। आप लॉस में जा रहे हैं? हम कराची, लाहौर एंड मुल्तान, ठीक है। सो अब मसला ये है कि आप एक बिजनेस को एक्सपैंड करने लगे और आप तीसरे बंदे को लेके आते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, सो वो आपसे नंबर ही पूछेगा ना। अगर आप उसको पता है कि यार मेरे तो पैसे ब्लीड होंगे यहाँ पे, जी जी, तो फिर वो क्यों आएगा? एग्जैक्टली। हम क्यों आए थे? हम तो पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। पहले 5 जो ओनर्स आए, और छठा जब जो मुल्तान आए वो तो ब्रांड बन गया था, इसलिए आए, इसलिए उन्होंने प्रीमियम भी दिया। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर उसका कोई मॉडल अच्छा है तो बिल्कुल 6 की जगह 15 टीमें लेके आए, बेस्ट है, पाकिस्तान के हर शहर की टीम ले आए। दूसरी चीज़ आपका टैलेंट पूल। अभी आप देखा कि कोयटा पिछले कुछ सीजन स्ट्रगल करता रहा, कराची स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि आपका लोकल टैलेंट उस तरह का नहीं है कि आप एडअप करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ज़्यादातर अब आप में देखें कि हमने पिछले सीज़न में प्लाटिनम एक कैटेगरी होती है टॉप मोस्ट, टॉप, जी जी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ एक था अवेलेबल, वो था फ़खर जमान, और वो भी हमने उसको रिलीज़ किया था। अदरवाइज प्लाटिनम कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं था। सो अगर नई टीम आती है और 2 प्लाटिनम कैटेगरी के आपने प्लेयर रखने हैं, वो कहाँ से रखेंगे? exactly, इसका मतलब है कि आप गोल्ड को प्लाटिनम कर देंगे कि यार वो चूंकि आपने टिक इन द बॉक्स, गोल्ड में तो क्वांटिटी ज्यादा है, वही कह रहा हूँ ना, उसको प्लाटिनम कर देंगे तो आपको प्लाटिनम अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन होगा क्या जब आप क्यों देखते हैं पीएसएल, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका एंटरटेनमेंट है और सारा कुछ है, नेल बाइटिंग फिनिशेस होती हैं। हमारा जो मैच, हमारे जो लास्ट 2 फाइनल थे, लास्ट बॉल पे फिनिश हुए, पिछला भी लास्ट बॉल पे, तो एक कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर है। ठीक है, जब आप उसकी तादाद बढ़ाएंगे और ऑब्वियसली प्लेयर पूल उस तरह नहीं होगा तो कंपटीशन का लेवल भी नीचे आ जाएगा। जब लेवल नीचे आएगा तो उसको देखने का इंटरेस्ट भी कम होगा। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, अगर हम इसको एड्रेस कर लेते हैं तो फिर 10 टीमें कर लें, फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपका टैलेंट आपका इस तरह का है आपके पास, जी जी, और आपका रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल बहुत अच्छा है, तो व्हाई नॉट। अच्छा आतिफ भाई ये बताएं, आईपीएल बाकी भी दुनिया में लीग्स होती हैं, कंपैरिजन करें पीएसएल के साथ, तो पीएसएल को आप कहाँ पे रेट कर रहे हैं? देखें पीएसएल बड़ी लीग्स हैं, लंका प्रीमियर लीग है, बांग्लादेश की लीग होती है, कैरेबियन प्रीमियर है। देखिए इन टर्म्स ऑफ ब्रांड तो ऑब्वियसली हमारे जो हमसाया मुल्क है वो एक डिफरेंट, उन्होंने चूँकि इसकी दाग बेल डाली थी और क्रिकेटेनमेंट उन्होंने साथ जी 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 2008 में अपने बॉलीवुड और क्रिकेट को मिक्स करके उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया था। हमारी लीग ज़रा फ़र्क है। हमारी लीग अपने जो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, बिकॉज वी आर मोर फोकस ऑन क्रिकेट। हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन हो, हारिस हो, नसीम हो, फ़खर हो, हैरी ब्रुक हो, टिम डेविड हो, टॉम बेंटन हो। सो एक लंबी लिस्ट हमारी लीग के थ्रू दुनियाई क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। फिल सॉल्ट तो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2018 में सुहेल अख्तर की क्लास में ऑस्ट्रेलिया भी गया है, ठीक है। सो हमारा वो जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाता है। बट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड जब आप बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। हमें जिस तरह आईपीएल के ये भी तो कहा जाता है ना आतिफ भाई, ये भी देखो कि बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं, और बहुत सारी हम भी मीडिया से रिलेटेड हैं तो ये बातें हमें भी सुनने को मिलती है कि जिस कैटेगरी की हमारी लीग है, जिस लेवल की हमारी लीग है, उस लेवल के जो फॉरेन जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो उस तरह हमारे पास नहीं आते। देखिए ओवरसीज़ प्लेयर आपको क्यों चाहिए होता है? आपकी लीग की वैल्यू बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। लीग की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है तैसे ही बढ़ती है ना। एग्जैक्टली। ज़्यादा लोग देखेंगे आपके प्रोग्राम को तो आपकी रेटिंग ऊपर चली जाएगी। एग्जैक्टली। अगर आपके प्रोग्राम को कम लोग देखेंगे तो उसकी रेटिंग नीचे। तो इनिशियली आपको शुरू में बड़े बड़े नाम चाहिए होंगे अपने प्रोग्राम को अट्रैक्ट करवाने के लिए, बड़े क्रिकेटर्स, बड़े शोबिस के, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े जो आपके पॉलिटिशियन है, ताकि आप अपने प्रोग्राम को, अब एक दफ़ा आपका प्रोग्राम उधर आ गया तो फिर आपके प्रोग्राम का डिज़ाइन है ना, तो शुरू में ज़रूरत थी कि बड़े नाम आए ताकि हम अपनी लीग जो है वो दुनिया क्रिकेट में रजिस्टर करवा सकें। वो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि वो ऑलरेडी हम यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हमारे यंग रॉ टैलेंट है उसके थ्रू करवा चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि लाहौर कराची का मैच होता है,
सो पाकिस्तान 77% पाकिस्तान वो देख रहा होता है, इसका मतलब है 20 करोड़ बंदा वो मैच देख रहा होता है जी। स्टेडियम में आपके तिल धरने की जगह नहीं होती। सो हमारे जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जब हम टूर्नामेंट कराते हैं तो हमारा सोल्ड आउट होता है हमारा पूरा का पूरा स्टेडियम। मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब हम उस लेवल से ऊपर आ गए। दैट डजंट मीन कि हमें बड़े प्लेयर नहीं चाहिए, वो हर एक लीग को चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी लीग का लेवल फर्क है। नहीं, लाहौर कलंदर का यही तो एक प्लस पॉइंट है कि मोस्टली जो लाहौर कलंदर जो ज़्यादा रिलाई करती है वो हमने देखा है जो उनके अपने एमर्जिंग प्लेयर हैं, जो उनका अपना मतलब जो बनाया हुआ टैलेंट है, जिनके ऊपर काम किया हुआ है, उनको वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है लोगों को। पूरी दुनिया में 8,000 आर्टिकल लिखा गया पीएसएल पे इंडिया में 90% लाहौर कलंदर्स पे। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंसेशन कि हारिस रऊफ कल कोई नहीं उसको जानता था, आज वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। शाहीन शाह अफरीदी तो उसको कोई दूसरा नहीं जानता था, आज वो दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम है, पाकिस्तान को कैप्टन कर चुका है। इसी तरह फ़खर जमान का आपने जिक्र किया, जमान खान जो चक सवारी में रहता था, अब्दुल्ला शफीक, कामरान, तो मैं ये तो प्लेयर्स है ना जो मैं बता रहा हूँ, जो दुनिया आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर का पहला अवार्ड शाहीन ने लिया था, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं लिया हुआ था। सो अब ये आप दुनिया क्रिकेट को ये बता रहे हो कि हमारा लेवल इतना कॉम्पिटिटिव है कि हम अपना जो हमारी पाइपलाइन और जो फनल है उसमें बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। नॉर्मली जो चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं वो यही है कि नो डाउट कि आईपीएल फाइनेंशियली लिहाज से अगर हम बात करें तो वो पैसे बहुत ज़्यादा देते हैं। आप समझते हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं या हमें जो उस लेवल के, अगर जिस तरह आपके अलावा बाकी फ्रेंचाइजीज़ हैं या पीएसएल की थोड़ी जिसको आप कह रहे हैं कि बूस्ट करना चाहें या थोड़ी इसकी शान बढ़ाना चाहें, तो क्या ये जो मुआवजे हम इस वक्त पीएसएल फ्रेंचाइज ऑनर्स दे रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स को, क्या ये बढ़नी चाहिए? देखिए वो पैसे ज़्यादा देते नहीं, वो बनाते ज़्यादा है। आप पैसे ज़्यादा, आप मेरा ख्याल है जो मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो आईपीएल की एक मैच की जो इनकम है वो पूरी पीएसएल के बराबर है। सो इसका मतलब है कि दिस इज़ द पोटेंशियल इन दिस लीग कि अगर आप इसकी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर करें और टारगेटेड अप्रोच लेके आएँ, सो आप में इस लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक है, चलें आप हमसाया मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट और भी बहुत है। वहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, बार्स है, और बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ है। तो यहाँ पे तो है ही सिर्फ क्रिकेट। तो इसका पोटेंशियल है, जब आप इसको उस लेवल पे लेके जाएंगे तो जब आप पैसे बनाएंगे तो ज़्यादा पैसे देंगे भी, बट इट्स नॉट अबाउट पैसा ओनली। मैं समझता हूँ कि राशिद खान लाहौर कलंदर से खेलते हैं, बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि मैं सिल्वर कैटेगरी में भी होऊंगा तो मैं लाहौर कलंदर से खेलूंगा। सो इट्स नॉट अबाउट मनी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा दिल भी कर रहा है, और ये जनरल ये हर आवाम की आवाज़ है, आप समझे। अगर मिसाल के तौर पे अगर इंडियंस प्लेयर्स अलाउ करते हैं, पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर इंडियंस प्लेयर्स अलाउ करते हैं कि वो पीएसएल खेलें या जो बीसीसीआई है वो अलाउ करती है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलें, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने किसी इंडियन प्लेयर को, जिसको आपकी ख्वाहिश हो कि यार ये प्लेयर लाहौर कलंदर की तरफ से खेलना चाहिए, तो वो कौन सा प्लेयर होगा? देखिए टीम शाहीन की है, मेरी नहीं है। रोप के अंदर उसकी है, रोप के बाहर मेरी है। सो ये शाहीन की चॉइस होगी, मेरी उसमें कोई इनपुट नहीं हो सकती, ना मेरी कोई ख्वाहिश हो सकती। मेरी ख्वाहिश कल भी शाहीन था, आज भी शाहीन है और कल भी शाहीन होगा, और या हारिस है या फ़खर है या जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट। सो अब जब हमारा लीडर वो है, सो लीडर ने चूज़ करना है कि उसको कोहली चाहिए, बुमराह चाहिए, हार्दिक चाहिए, रोहित चाहिए या कोई नहीं चाहिए। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में अब देखें राशिद खान, जिस तरह भी आपने खुद ही नाम लिया, मैं भी उसी तरफ आ रहा था। राशिद खान को एज ए प्लेयर लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी 2 साल गालबन की उन्होंने, 2-3 साल में 2-3 साल में नुमाइंदगी की और बड़ा उम्दा परफॉर्म किया। और उनके जब वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे तो लाहौर कलंदर चैम्पियन भी हुई। राशिद खान को आपने एज ए जेंटलमैन, एज ए ह्यूमन, एज ए स्पोर्ट्समैन कैसा पाया? देखें बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मेरी तो बहुत कम इंटरेक्शन उनसे हुई, ज़्यादातर ज़मीन ही देखते हैं जी उनको। जी जी। सो जितनी भी हुई मेरे ख्याल में, जितने वो अच्छे क्रिकेटर हैं उससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और बहुत हम्बल हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऑन स्क्रीन उन्होंने कहा, मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा जी जी, कि जी अगर मैं जब तक मैं खेलूँगा तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलूँगा, चाहे वो मुझे सिल्वर कैटेगरी में खिलाएं। हालांकि जो उनका इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोबेबली क्लोज टू $2 मिलियन के करीब है। जी जी। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका रिलेशनशिप समटाइम्स
आप मैटर करता है, मैं बहुत मैटर करता मैटर है करता है। अब इसके पैसों से ज़्यादा। जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम गालबन 2022 में जब आप लोग जीते, 23 में हम गालबन आप चैम्पियन थे, जिस तरह आपकी 22-23 दोनों में। 22-23 दो दो कंटिन्यू आप 2 साल हम्म। चैम्पियन रहे, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन ये 2024 में मैचेस तो बड़े ज़बरदस्त हुए, तो क्या ऐसी वजह हो गई कि आप बिल्कुल ही वो जहाँ से कहता है जो पहले कहता है सीजन से काम शुरू हुआ था वो कहता है ना, इस सीजन में लड़ते भी हो लड़ते गया। होगी गुम, एक की चोंच और एक की दुम। सो बात ये है कि हम एंटरटेनर हैं। इसमें हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें आप ये देखें कि एक तो हमारा राशिद खान जी जी, वाज नॉट फिट, वो बहुत बड़ा लॉस ठीक है, था। एक वो है। फिर दूसरा हमारा जो हारिस को भी एक टूर्नामेंट से एक दिन पहले टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, तो वो थोड़ा डाउन हो गए। जी जी फिर तीसरा फ़खर जमान वाज आउट ऑफ फॉर्म। चौथा डेविड वीजे जो है वो इंजर्ड हो गए जी पहले मैच में। सो हमारी जो ओवरऑल आप देखें तो हमारी जो कम्बिनेशन था, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा मैंने मुस्कुराहट ही मैं देखी उसकी आतिफ वजह भाई। बताने लगा हूँ ना। लेकिन जब फुआद भाई थे तो नहीं, मैं उस आपको वक्त उसकी वजह बताने लगा हूँ कि हमने क्या किया। हम राशिद खान की जगह दुनिया क्रिकेट का कोई और रिप्लेसमेंट ले लेते। एग्जैक्टली कर सकते लेकिन थे। हमारे जो आकिब भाई हैं उनका ये ख्याल था कि सलमान फयाज इज़ एज गुड जी इन जी एमर्जिंग कैटेगरी एज राशिद खान, तो हमने सलमान फयाज को चांस दिया। उनका ख्याल था कि एहसन भट्टी इज़ मच मोर जी जी प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो रादर देन एनी इंटरनेशनल प्लेयर, सो हमने उनको चांस दिया। जी जी जहांदाद खान जो है, जहांदाद खान जी ठीक है, बिल्कुल, हमने उनको चांस बड़ा दिया। जबरदस्त फिर टैलेंट। तैयब अब्बास हमने उसको चांस दिया। सो ताहिर बेग भी हमारे इंजर्ड थे। सो अब हमने उन 4 बच्चों को चांस दिया। वो 4 में से वो शाहीन भी बन सकते थे, वो हारिस भी बन सकते थे, वो जमान भी बन सकते थे, वो सामा मीर भी बन सकते थे, वो आपके जो है वो ऑलराउंडर भी बन सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। सो हमने अपनी कमी कोताही नहीं छोड़ी और ना लालच किया। ਤੁਸੀਂ क्या होना सी 2 लगातार जीत लेने हुन मौज नहीं नहीं करन नहीं दे। नहीं, देखिए जीतना तो हमेशा, वो जीतना तो देखिए शाहीन का है। लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि आप इमर्जिंग प्लेयर्स को प्रायोरिटी दे रहे थे। इसीलिए ना कि जीत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यार अगर हमारी जीत के साथ एक पाकिस्तान को ऑलराउंडर मिल जाए, क्या बात एक है, लेग स्पिनर बॉलर मिल जाए, जबरदस्त। ठीक है, एक मलिंगा मिल जाए, तो उससे बड़ी जीत क्या होगी। तो ये जब जमान खान को लोग नहीं जानते थे, शाहीन को नहीं जानते थे, हारिस को नहीं, तब हम यही काम कर रहे थे, इमर्जिंग पे काम तब ही कर रहे थे, तब भी उनको चांस दे रहे थे, तब भी उनको बैक कर रहे थे कि यार कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं तो अगले, इस मैच में तो अगले मैच में, अगले नहीं तो अगले मैच में, अगले नहीं तो अगले टूर्नामेंट में। सो फिर उसी का रिजल्ट आया ना कि जब शाहीन कप्तान बना तो हमने बैक टू बैक चैंपियनशिप जीती, जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं जीती। नहीं, वो तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो जीत राय नहीं। मैटर देखिए, करती है, जीत लेकिन मैटर- जीत से ज़्यादा अगेन फिर शुरू में चले जाते हैं। हम्म, मकसद पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना, उसको एंगेज करना, उसको प्लेटफॉर्म देना और दुनिया को बताना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी बड़ी जरखेज़। जरखेज़ है। टैलेंट आप क्या समझते हैं? टैलेंट तो हमारे पास ऑलरेडी, जिस तरह आपने कहा से अगर 10 साल 15 साल पहले पीछे चले जाएं, हमारे एक्सपर्ट्स टेस्ट क्रिकेटर्स बहुत सारे जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने उनको गलत साबित किया। मैंने तो किसी क्या को गलत साबित नहीं, मैं किया। उसकी रीज़न बता रहा हूँ आपको भाई कि आपने जिस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह आपने काम किया है, तो जो टैलेंट था वो देखें आज पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बड़े ब्राइट फ्यूचर, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड ये काम नहीं कर सकता जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं इस पर? देखिए, मैं भी एक पार्ट ऑफ क्रिकेट बोर्ड हूँ ना। मैं जो फ्रेंचाइज है, जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ओन करता है, मैं तो कस्टोडियन हूँ उसका। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए ज़िंदगी में हमेशा ग्लास जो है ना वो हाफ फिल्ड होता है, मैं हाफ एम्प्टी पे नहीं जाता। सो मैं जो मेरे बस में होता है मैं वो करता हूँ, बाकी जो कोई जिनका काम है वो जाने, उनका काम जाने। ना मैं उनको, मेरे पास वो करेंसी है कि मैं उनसे पूछ सकूँ, ना मेरे पास वो पोजीशन है कि मैं उन्हें डायरेक्ट कर सकूँ। मैं तो अपनी एक पैशन की आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करने के लिए मैंने ये लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज ली थी, और उसके बाद प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था कि 30 डेज़ में यूथ एम्पावर नहीं होगी, टिकटें दे के यूथ एम्पावर नहीं होगी, टिकटें आप देखने आएंगे। जो प्रॉमिसिंग प्लेयर है उस बेचारे के पास तो ना ताल्लुक होगा ना पैसे होंगे वो ग्राउंड में आके मैच देख सके। प्लेटफॉर्म चाहिए उनको। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि ग्राउंड में मैच देखने से वो प्लेयर नहीं बनेंगे, ग्राउंड से बाहर उनको फैसिलिटेट करने से, उनको एवेन्यू प्रोवाइड करने से वो प्लेयर बनेंगे। सो वो अल्लाह ताला ने लाख लाख शुक्र है कि जो हमने जो क्लेम किया था वो अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक हिस्सा हूँ ना।
मैं कौन सा बांग्लादेश की फ्रेंचाइज लेकर तो पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने देखें क्रिकेट की जिस तरह आप लोगों ने काम किया है, मैं पहले बारहा ये मैं बात कर चुका हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने क्रिकेट के लिए काम किया है, अगर हमारे बाकी जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, ही इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि वो पीएसएल के, जब पीएसएल ज़ाहिर है दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से आता है उनका, तो अगर वो भी काम करें तो हमारी क्रिकेट और कितनी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए हर हर लेवल पे आप अभी खुरम न्याजी बात साहब तो आए हैं। ये है, खुरम न्याजी साहब हैं, जिस तरह अभी अच्छा मुझे खैर ये बताएं, अभी वकार भाई को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? नहीं, जो कार भाई बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का, और पहले भी 2-3 दफ़ा वो आ चुके हैं इस पोजीशन में, और जब भी आए हैं वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। सो मेरे ख्याल में तो पहले तो वो हेड कोच रहे हैं, बॉलिंग कोच रहे हैं, और इस दफ़ा उनको कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, ऑब्वियसली देखिए ना, बात ये है कि अब मोहसिन साहब जो हैं उन्होंने नए नए अभी इस क्रिकेट में आए हैं, और इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी बाकी बिजनेसेस में, और जब चीफ मिनिस्टर बने एक्टिंग, तो उन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जब वो बने तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया। सो एग्जीक्यूशन में तो उनसे आगे कोई नहीं है। वो ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए उन्हें कोई पार्टनर तो चाहिए ना, जो क्रिकेट को समझता हो और उनको एडवाइस कर सके। लेकिन आतिफ भाई, चेयरमैन चेंज होते हैं, 3-4 चेयरमैन हमारे तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक साल में 3-4 जो चेयरमैन हैं ज़्यादा होंगे। इनसे जब ज़ाहिर है चेयरमैन चेंज होता है तो पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, तो इनके चेंज होने से आप क्या समझते हैं, क्रिकेट पे कोई फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है? ज़ाहिर है जो चेयरमैन आता है अपनी एक नई पॉलिसी लेके आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। देखिए हर थोड़ी देर बाद अगर आपका बॉस बदल जाए तो आपके प्रोग्राम पे भी फ़र्क पड़ेगा, और हर बॉस की एक अपनी एक, या तो आपकी एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी हो ना कि जी वो पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, जो मर्जी हेड आ जाए, लेकिन अगर वो पॉलिसी उस हेड ने ड्राइव करनी है तो फिर डेफिनेटली पॉलिसी चेंज होगी। सो जो पॉलिसी चेंज होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो फ़र्क तो पड़ता है सर। अच्छा, एक और चीज़ है आजकल, अब देखें जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारे हमसाए मुल्क की, जिस तरह इंडिया की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ये T10 लीग और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, सो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की लीग्स होनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत सारी रीजंस बन गए, इनके सबब बन रहे हैं, जिस तरह आप इसको कह लें कि जिस तरह ये यूएई वगैरह में टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, ये मैच फिक्सिंग वगैरह, ज़ाहिर है ये छोटे इवेंट्स होते हैं, ये जो ये ऑर्गेनाइज स्पेशली जब ये करवाते हैं, तो आप क्या टेक है आपका इसके बारे में कि ये होने चाहिए या नहीं, या मतलब आप इसको कैसा देख रहे हैं, कैसा समझते हैं इसको? ये देखिए बात ये है कि जब T20 का नाम भी किसी ने नहीं सुना था तो उस वक्त फिक्सिंग हो रही थी, हम ठीक है ना। सो उसका इससे T20 से तो कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जिस तरह अब आप देखें फुटबॉल लीग है, फुटबॉल ने जिस तरह तरक्की की है और जिस तरह अपने आप को इवॉल्व किया है कि उनकी कितनी ढेर सारी लीग्स होती हैं। सो मेरा तो ख्याल है कि एंटरटेनमेंट है ना लोगों के लिए। जी अगर T10 भी हो तो वो भी एंटरटेनमेंट ही है लोगों के लिए। अगर ICC उसको भी रिकग्नाइज नहीं करता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़रूरी नहीं है कि किसी ओवर के मैच में आप कोई चीज़ फिक्स कर सकें। हमारे सामने हमारे पास्ट में मिसालें हैं, टेस्ट के अंदर भी हैं, जी ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है ज़रूरी कि अगर नहीं। आप T10 में होगा तो होगा। वो एक मैं एक्चुअली उनका जो स्पेसिफिक मेरा कहने का मकसद ये था कि जितनी इंटरटेनमेंट, ग्लैमर, ये चीज़ें जब डाल दी हैं तो ज़ाहिर है वो एलिमेंट भी फिर कहीं ना कहीं हमें तो मतलब फिर कहीं तो ना दुनिया में कहीं हर चीज़ में होता है ना। देखिए बात ये है कि किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, जी यही है ना। आप जब कह रहे हैं कि सो प्रिडिक्ट, तो आप किसी भी चीज़ पे अभी आप प्रिडिक्शन इस पे भी होगी कि गवर्नमेंट चलेगी कि नहीं चलेगी, गवर्नमेंट उतरेगी कि नहीं उतरेगी, लोग तो इस पे करते रहते हैं। अब आपके सिस्टम अपने होने चाहिए ना कि अगर कोई गलत का, आप गाड़ी चला सड़क पे जाते हैं तो जी, उसके जी। कुछ रूल्स है ना, एग्जैक्टली, आप उन रूल्स को वायलेट करते हैं, आपका चालान हो जाता है। बिल्कुल सो ऐसा। आप ये तो नहीं कह सकते कि यार आप नहीं, यार चूंकि ये रूल वायलेट होगा तो ये गाड़ी ना चलाए, ये आज भी वो घोड़े पे चला जाए उधर, हाँ, तो बिल्कुल नहीं हो ऐसे ही। सकता ना। चेंज तो होता है चेंज वक्त, होता रहता है ना, वक्त और चेंज फिर होता आप है। उसके लिए और ज़्यादा रूल अपनी टाइटनिंग करते हैं और ज़्यादा आप उसकी जो है वो उसको पेनलाइज करते हैं ताकि लोग इस तरफ आने से बाज रहें। बाकी ये तो आप किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। इस तरह हमारे एक ज़माने में हमारे वहाँ बसंत मेला होता था, कितना ज़बरदस्त एक फेस्टिवल बड़ी से create रौनक होता। होती थी, लेकिन वो फेस्टिवल। बाद में वो जो डोर थी उसमें लोगों ने वो लगाने, शीशे लगाने शुरू कर दिए, वो लोग बहुत गंदने खतरनाक। करने लग गए। जी जी। सो हम बजाय इसके कि उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आते हैं, उसके अंदर हमने वो बंद कर दी। सो एक एंटरटेनमेंट के लोगों को जो 15 दिन अब तो 20 दिन एंटरटेनमेंट रही सिर्फ क्रिकेट गई है। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। सो अब अगर कोई अगर गलत काम करता है तो उसकी सजा उसको क्यों मिले जो ठीक कर रहा है। बिल्कुल गलत करने वाले को मिलनी चाहिए ना। अगर आप सीधी गाड़ी चला रहे हैं और दूसरा जिग-जैग जा रहा है
तो आपका भी चलान हो जाए साथ के वो zigzag चला रहा है। हाँ, तो वो चला वो रहा है, चलाना भी मेरा कर दिया। exactly. अच्छा आतिफ भाई, आखिर में मुझे ये बताएं, अगले सीज़न में क्या प्रिपरेशन आप कर रहे हैं? ये जिस तरह इस सीज़न में हमने देखा कि जो फैन है वो थोड़े नाराज़ भी हैं आपसे, आपकी परफॉर्मेंस की नाराज से ज़्यादा वो डिसहार्ट है, डिसहार्ट है। वो हम तो फील आने वाले सीज़न में आपका क्या प्लान है? देखिए उसी अब आपके साथ इंशाल्लाह उतरेंगे मैदान में और शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में। और देखें मैंने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो हमारे कंट्रोल से बाहर थी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमने 5 मैचेस ऐसे खेले जो हमारी ऑलमोस्ट लास्ट बॉल फिनिश थी जी ऐसे। ठीक है, तो वो कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस सीज़न आपके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ लाहौर कलंदर, स्पेशली फील्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए फील्डिंग का तो ओवरऑल आपके तो 5 मैचेस में अगर मैं बात करूं तो ऐसे मैचेस हुए हैं कि अगर आप उनमें वो कैचेस अगर वो ले लेते और अगर फील्डिंग थोड़ी अच्छी होती तो लाहौर कलंदर वो मैच जीते हुए थे। बस ऐसे ही है ना सर, कोई जानबूझ के तो नहीं छोड़ता, जानबूझ के नहीं है, बट लेकिन स्पेसिफिक उस पर काम तो होना चाहिए ना। सब वो तो हम सारा साल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग करने के बाद कई दफ़ा जब मोमेंट आता है तो उसमें प्लेयर से भूल चूक हो ही जाती है, कोई जानबूझ के तो नहीं छोड़ना चाहता। पाकिस्तान टीम में आप देखें बहुत बहुत बड़े नाम हैं जिनसे अक्सर जो है वो छूट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ले ले, इंडिया ले ले, हो जाता है पार्ट ऑफ टाइम, लेकिन इस दफा बार बार रिपीट हुआ एक्चुअली। जब आप असल में जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती ना तो ये सारी इस तरह की चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं कि जी फील्डिंग नहीं ठीक थी, कोचेज आपस में लड़ पड़े, प्लेयर जो है आपस में ग्रुप बना लिए, मैनेजमेंट नाराज़ होगी, ओनर नाराज, ये सब चीज़ें उस वक्त आती है जब आपके रिजल्ट नहीं आते। अगले सीज़न में इंशाल्लाह रिजल्ट आप देख लेंगे और आप देखेंगे फील्डिंग भी सुपर होगी, बॉलिंग भी सुपर होगी और बैटिंग। राशिद खान की हमने बड़ी कमी महसूस की थी, आने वाले सीज़न में राशिद खान हमें लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। मैंने उन्होंने कहा है कि अगर सिल्वर कैटेगरी में भी मुझे खिलाएंगे तो मैं खेलूंगा लाहौर। खिला लें इस दफ़ा सिल्वर कैटेगरी में। लास्ट ईयर रिटेन वो सिल्वर में हुए, जिसपे बहुत से लोगों ने इतराज़ भी किया कि इतना बड़ा प्लेयर सिल्वर में कैसे रिटेन होगा। भाई अब ये प्लेयर की अपनी मर्जी होती है। सो कहने का मकसद ये है कि वो अवेलेबल होंगे तो उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली लाहौर कलंदर ही होगी अगर वो PSL खेलेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि वो इट्स अ टीम गेम, ऑब्वियसली राशिद इज़ एन अमेजिंग करेक्टर और उनकी रिप्लेसमेंट दुनिया क्रिकेट में है ही नहीं, ही इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। सो उनका रिप्लेसमेंट तो मिलना मुश्किल है, लेकिन बाकी इसलिए हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी ऑब्वियसली अगर फ़खर फॉर्म में होंगे, हारिस फॉर्म में होंगे, शाहीन फॉर्म में होंगे, नुमान होगी, तो सारे वो नाम हैं जो कि मैच विनर्स। आपके कहने का मतलब है हम तवक्को करें कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर एज ए विनर फिनिश करेगी PSL? क्यों नहीं सर, मुझे बता दें, टेल मी वन गुड रीजन। ये आपकी तो ख्वाहिश है, मेरी सारी मेहनत है, पिछले 8 साल की मेहनत है और सारा साल मेहनत करता हूँ। ये नहीं कि एक महीने एक हफ्ता पहले बस्ता खोल के तो तैयार हो जाते हैं, सारा साल मेहनत चलती है हमारी। सो फिर आपकी ख्वाहिश तो हमारी सारा आंखों पर, उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। पब्लिक पॉडकास्ट से आज इतने ही। आतिफ भाई ने बड़ी मज़ेदार गपशप लगाई, हमने पूरी डिटेल से उनके साथ डिस्कस की, जो पिछले साल हुआ, जो नेक्स्ट ईयर होगा, इन सारी चीज़ों में आतिफ भाई ने बड़ी हमें डिटेल से बताया भी, गपशप भी लगी। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।